जैसे ही नगर निकाय के चुनाव की डुगडुगी बजी है, वैसे ही तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। बहरहाल नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसे में इनकी किस्मत का फैसला जो है वो जनता करेगी। अब जनता क्या सोचती है, तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं नवीन नगर पंचायत मक्खनपुर में। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये मक्खनपुर का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से कई गांव जुड़ते हैं, आपको बता दें। तो यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ दुकानदार भाई भी हमारे मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इनका चेयरमैन कैसा हो, कैसा जिम्मेदार होना चाहिए, क्या सोचते हैं, किन मुद्दों के साथ ये वोट देंगे। चाचा आदाब। आदाब आदाब आदाब। कैसे हैं? बढ़िया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। क्या लग रहा है, मौसम बहुत गर्म है, चुनाव का मौसम ठंडा है या गर्म? अभी तो पोजीशन सब 20 तारीख के बाद, आज 20 तारीख है, आज चिन्ह वगैरह मिलेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगी। फिर भी क्या लग रहा है, आप लोग वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? भाई मुद्दा तो गांव में सबसे मेन विकास का होता है। जो हमें ये लगेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, काबिल है और ये कुछ कर सकता है, उसे सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग मैदान में हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे बयानबाजी कर रहे हैं, फिर भी किसकी तरफ चुनावी ऊंट किसकी तरफ? वादे तो सभी करते हैं, कोई भी कैंडिडेट ऐसा इस वक्त क्यों नहीं कहेगा कि हम ये वादा नहीं करते। लेकिन धरातल पे जो कौन लेके आएगा उस वादों को, बुनियादी बात ये है। अगर मैं जानना चाहूँ कि अभी नवीन नगर पंचायत बनी है मक्खनपुर, इसमें किस तरह की समस्याएं थी जो अब तक नहीं हो पाई है कंप्लीट? सबसे पहले तो यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास, गली गरंजे जो है वो भी सही नहीं है, नालियां वगैरह। तो ये मुद्दे तो बड़ा मुद्दा पानी की निकासी का है, सबसे बड़ा मुद्दा। और चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा आदाब। आदाब। बढ़िया हैं, रमजान बढ़िया चल रहे हैं। अब तो कल परसों की ईद भी है, तो आप लोग ने जिस तरह से इबादत की है, एक महीना मुल्क की और अमन चैन की दुआएं मांगी, क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह से सूरत जो दुआ करते हैं, अमन चैन सब है बड़ी तरीके से। अच्छा, अगर हम चुनावी बात करें तो चुनावी माहौल किस तरह का है यहाँ? चुनावी माहौल तो जो 20 तारीख के बाद मिल जाएंगे, 20 तारीख और जी क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह मिलेगा, सुबह मालूम पड़ेगी। घर में अब क्या फिर भी क्या लगता है, चुनावी ऊंट किस करवट है? साइकिल तो जाना। अच्छा, अगर मैं यहाँ की समस्या की बात करूँ चाचा, क्या समस्या है? समस्या सबसे पहले पानी की समस्या है। बरस जो पानी भर जाता है नालियों में, गलियों में, कहीं निकास नहीं है इसका सबसे पहले विकास कराने वाला चाहिए हमको। अमन चैन रहे, कोई झगड़ा फसाद ना हो, भाईचारे से रहें सब लोग, ऐसा प्रत्याशी हमको चाहिए। क्या लगता है आप, अगर मैं बात करूं किस पार्टी की तरफ जैसे चुनाव में देखा जाता है? चुनाव में तो सभी पार्टियां अपने दावेदारी कर रही हैं। आपके दावों पे खरा कौन उतरेगा? हमारे दावे पे जो खरा उतरेगा 20 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा, बता देंगे आप। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, 4 मई को वोट पड़ेंगे, किन उम्मीदों के साथ, किन मुद्दों के साथ वोट डालने जाएंगे? जी हमारे ना साइकिल का उद्यम है, साइकिल ही निकलेगी इंशाल्लाह। ऊपर चाहे साइकिल का ही उद्यम है, और बढ़िया डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे समाज से हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं साइकिल ही निकले। और चारों तरफ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मुख्य मार्ग है मक्खनपुर का, कई गांव भी जुड़ते हैं। तो अगर हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अब तक नहीं हुए हैं? अभी काफी जगह कुछ ऐसी पड़ी है, खंडर सी पड़ी है, वहाँ पानी है, नाली नहीं निकले अभी, कुछ मिला के काफी प्लॉट भी दबे हुए हैं उससे। तो उम्मीद रखते हैं जयरुण डॉक्टर साहब हमारे नाम से खड़े हुए हैं साइकिल। अच्छा, क्या लगता है चुनावी ऊंट किस करवट है? साइकिल के करवट है, साइकिल को वोट जाएगा। और हर जगह से यही उद्यम है। गांव देहातों में हम दौड़ू कर रहे हैं, लोग के संग वैसे घूमने जाते हैं, तो साइकिल की उद्यम है चारों तरफ। अच्छा भाई, साइकिल के पास आप खड़े हैं, क्या माहौल है चाचा यहाँ का? साइकिल के पास तो खड़े हैं, रोड पर भी खड़े हैं हम, तो माहौल अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। अच्छा, फिर भी क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके वोट डालने जाएंगे आप? सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो होगा उसके लिए, और नाली वाली की सफाई, ये मच्छर बहुत है। और 5 लोग मैदान में हैं, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या लगता है कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा लोकल लेवल में?
8 तारीख को मालूम पड़ेगी क्या होता है। आप लोग भी चुनाव बोर्ड 18+ हैं? नहीं। तो ये तस्वीर हमने आपको मक्खनपुर की दिखाई। यहाँ पर लोगों का ये कहना सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की निकासी की समस्या है, मैं आपको बता दूं। और पानी की निकासी जो है वो कई दिनों से लोगों को यहाँ परेशान कर रही, बड़ी समस्या जो है वो बनकर यहाँ पर गुजर रही है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है भाई साहब, पेट्रोल महंगी है या नहीं? गाड़ी तो बंद कर दी थी। पेट्रोल महंगी है कि महंगी है तो मतलब उसी हिसाब से चलाई जा रही है। अच्छा, चुनावी माहौल क्या है? किन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे? बढ़िया है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कौन उम्मीदों पे खरा उतरेगा? जिसका भाग्य होगा वो नहीं होगा। भाग तो आप लोग तय करेंगे। वो तो जिसका नसीब है वोट तो हम देंगे ही, फिर भी जिसका नसीब है वो जीतेगा। अच्छा, फिर भी आज के समय में सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, हम ये कराएंगे वो कराएंगे। क्या लगता है चुनावी ऊंट किस कर बैठे? कराने के बाद होने के बाद कोई कुछ नहीं कराता है। कोई समझ में आ रहा है? कोई नहीं आता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब हम वोट डालने जाते हैं बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं तो उनके चरित्र के बारे में हम जानने की कोशिश, छवि के बारे में। हाँ, जिसकी छवि अच्छी होगी वो जीतेगा। फिर भी आज की डेट में किसकी छवि है? बीजेपी। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। युवा लोग वोट डालने जाते हैं? आप लोग वोट डालने जाते हैं? अच्छा, चलिए, वोट नहीं डालने जाते, ये तो बताइए हमारे यहाँ का जिम्मेदार कैसा होना चाहिए? क्या यहाँ से जिम्मेदार जैसा होना चाहिए, जैसा कोई वादा तो पूरा वादा कह रहा है ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन पूरा कर रहा है। अभी तक नहीं करा है। अभी कर तो रहा है, जो बोलता है वो करता नहीं है, वो करता है वो बोलता नहीं है। अच्छा, फिर भी यहाँ नवीन नगर पंचायत बनी, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत है। रहते हैं, जैसे क्या? पानी की है, सड़क है, और बहुत ज्यादा समस्या है, लड़ाई झगड़ा बहुत ही है, दिक्कत। क्या बताऊँ? विकास कार्य कैसे हुए हैं? सही है। गाँव है, सड़कें अभी तो सड़क वड़क बन गई, उस तरफ बन रही है। बिजली की, पेयजल की, पानी की? हाँ, पानी अभी प्रॉब्लम थी, बीच में टंकी की साफ हुई थी और तुम्हारा जैसा हुआ था। अच्छा, जैसे बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? मैं बोलता रहा हूँ ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बोले ना वो करके दिखाए। अच्छा, बिल्कुल। तो ये भाई साहब जो है अभी 18+ नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो प्रत्याशी बोले वो करके दिखाए, और जनता इसी उम्मीद के साथ वोट भी डालने जाती है कि जो प्रत्याशी बोले वो करे। तो फिलहाल ये मुख्य मार्ग था, हमने मक्खनपुर में लोगों से बातचीत की, लोगों का क्या माहौल है वो भी आपने सुना। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगीश शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्विलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान। सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त।
बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NH2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।